हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन राज बिश्नोई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रिंट एंड प्रिंट एलन फंक्शन के बारे में डिफरेंस। What is the difference between print and println? As you know that both are the functions of Java language. यदि Java लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय आपको कंसोल पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जावा लैंग्वेज दो फंक्शन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है प्रिंट और दूसरा है प्रिंट एलन। दोनों फंक्शनों के बारे में बहुत कुछ डिफरेंस है। दोनों को अलग अलग पैरामीटर रिक्वायर्ड रहते हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशंस है। उनको यूज में लेने के लिए हमको सब कंडीशंस ध्यान होना चाहिए। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानने को मिलेंगी दो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि प्रिंट एलन फंक्शन है वो java.io.printstream क्लास का फंक्शन है। तो प्रिंट एलन और प्रिंट दोनों फंक्शन है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसको कॉल करने के लिए हम हमारी प्रोग्रामिंग में जब यूज करेंगे तो इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन या किसी भी क्लास के मेंबर को यूज में लेना हो तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास होना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसी मेंबर को यूज नहीं ले सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगाएंगे और उस क्लास के मेंबर को यूज में ले लेंगे। तो सीधी सी बात है, प्रिंट एलन जो मेथड है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। अच्छा, तो देखो ये प्रिंट एलन फंक्शन है उसको आउट ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल कर रहे हैं। मतलब आउट है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसमें है? सिस्टम क्लास में। ये देखो दिख रहा है java.lang.system। सिस्टम क्लास के अंदर आउट ऑब्जेक्ट है। तो ये आउट ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। मतलब प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है आउट और ये सिस्टम क्लास के अंदर है। तो सिस्टम क्लास है के अंदर है, ये पब्लिक और फाइनल है। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो आउट है वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के साथ में हम प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों मेथड कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पहले कॉल कैसे करते हैं और दोनों अलग अलग के बारे में डिफरेंसेस क्या देखते हैं। तो आइए जानते हैं। हमने देखो एक क्लास ली है जो डेमो नाम से है। मेन मेथड के अंदर हमने दो फंक्शन यूज लिए दो बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हमने प्रिंट किया है हेलो एज ए स्ट्रिंग। दूसरी लाइन में हमने अगेन प्रिंट एलन यूज लिया है और उसमें हमने प्रिंट किया है वर्ल्ड। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, मींस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए रन करने के बाद हम रन करने पर हमको क्या मिलता है। ये देखिए जब हमने रन किया है तो हेलो और दूसरी लाइन में वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। मतलब हमने दो लाइन में ये प्रिंट किया है, इसीलिए दो लाइन में मिला है ऐसा नहीं है। प्रिंट एलन, एलन का मतलब होता है लाइन, मींस हेलो को ये प्रिंट करेगा और उसके बाद में न्यू लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा प्रिंट एलन है, ये वर्ल्ड को प्रिंट करेगा और उस वर्ल्ड को प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक इसी प्रकार आप देखिए प्रिंट एलन मेथड। अब प्रिंट मेथड को देखिए, हमने वापस हेलो और वर्ल्ड लिखा है, दो स्ट्रिंग पास की है, लेकिन इस बार मेथड है वो प्रिंट एलन नहीं है, सिर्फ प्रिंट है। तो देखो इसमें हम आपको दिखाएंगे क्या डिफरेंस मिलता है आपको। तो देखिए जब हम प्रिंट करते हैं तो हमको हेलो और वर्ल्ड ये दो लाइन है वो प्रिंट एलन से मिली है और ये हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हुआ है, ये हमको इन दो फंक्शनों से मिला है। दो बार हमने यूज लिया है प्रिंट, तो इसी प्रकार ये हमको एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रिंट है वो जो स्ट्रिंग दी है उसको तो प्रिंट करता है, प्लस न्यू लाइन जो प्रिंट करता है वो नहीं करता।
न्यू लाइन केवल प्रिंट एलन के द्वारा दी जाती है, प्रिंट के द्वारा नहीं दी जाती है। पहला डिफरेंस ये है। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है, मेन और इंपॉर्टेंट। तो देखिए यदि हम चाहते हैं कि ये हेलो और वर्ल्ड नई लाइन में आए, हालांकि ये प्रिंट तो प्रिंट से हो रहा है, प्रिंट एलन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं ये हेलो प्रिंट हो जाए और उसके बाद में नई लाइन प्रिंट हो जाए। तो देखिए अब वापस हम रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट एलन से कॉल हुआ है, और ये हेलो और वर्ल्ड ये प्रिंट मेथड से कॉल हुआ है। हेलो को प्रिंट किया, उसके बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर आया, और बाद में प्रिंट मेथड, दूसरे प्रिंट मेथड ने वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। मतलब प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में डिफरेंस आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रिंट एलन है वो जितने भी पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे उसको प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन में नेक्स्ट प्रिंटेबल होगा। मींस प्रिंटिंग जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में प्लेस कर देगा, जबकि प्रिंट है वो सिर्फ लाइन के अंत में ले जाके छोड़ेगा अगर न्यू लाइन कैरेक्टर आपने यूज नहीं किया है तो। ये आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक और डिफरेंस है, देखिए क्या है। यदि हम इसमें से वर्ड हटा दें, अब देखिए हम प्रिंट करते हैं तो देखो हेलो, और दूसरा ये फर्स्ट प्रिंट एलन द्वारा प्रिंट हो गया है, लेकिन दूसरा प्रिंट एलन जो दिया है ये एम्पटी दिया है। एम्पटी मींस यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, और अगेन ये न्यू लाइन में कर्सर को प्लेस कर दिया। जैसे ही न्यू लाइन में कर्सर यहाँ था और थर्ड स्टेटमेंट ये प्रिंट मेथड हेलो कॉल हुआ है। जैसे ही कॉल हुआ तो ये हेलो प्रिंट कर दिया, सिर्फ हेलो प्रिंट किया और कर्सर को लाइन के अंत में प्लेस कर दिया, न्यू लाइन में नहीं ले गया है। जैसे ये फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंट हुआ वर्ल्ड, तो ये लाइन के अंत से ही स्टार्ट हो गया है प्रिंट होना है, नई लाइन में नहीं गया है। यदि हमको प्रिंट मेथड को यूज में लेते हुए न्यू लाइन में कर्सर लाना है तो हम यहाँ पर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दे सकते हैं। बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स है, उसके लिए मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम सिर्फ न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर देखेंगे। तो देखो हेलो फर्स्ट स्टेटमेंट द्वारा प्रिंट हुआ है, हेलो प्रिंट करने के बाद में कर्सर को न्यू लाइन पोजीशन पे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब दूसरी बार जो प्रिंट हो रहा है उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, तो इसने ब्लैंक रखा है और फिर लाइन के अंत में न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है क्योंकि प्रिंट एलन था। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट हेलो और न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है, केवल प्रिंट है, हालांकि ये न्यू लाइन में प्लेस नहीं करता है, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली प्लेस किया है ये एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन कैरेक्टर। सो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग द वर्ड इनटू नेक्स्ट लाइन। तो एक दूसरा डिफरेंस ये था। अब तीसरा डिफरेंस क्या है, हम देखो इस वर्ड को हटा देते हैं प्रिंट मेथड से। तो अब देखो हमारे पास एरर शो हो रही है। क्या एरर है? द मेथड प्रिंट बूलियन इन द टाइप प्रिंट स्ट्रीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट 0। मीन्स एम्पटी ब्रेसेस है, इसका मतलब आपको कोई न कोई यहाँ पैरामीटर देना होगा। अब पैरामीटर चाहो तो आप स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे अभी वर्ड दिया था, अगर आप दे सकते हो ट्रू तो भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, जैसे 9 इंटीजर है, ये भी प्रिंट कर देगा। अगर आप वैल्यू देना चाहते हो 9.99 डबल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, जो भी वैल्यू देना चाहते हो तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो तो कैरेक्टर को आपको पता है जावा में कैरेक्टर हम कैसे लिखते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर ए और ये। अब इसको प्रिंट कर दो, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन प्रिंट है इसीलिए आपको क्या है, एक ही लाइन में दिख रहा है। ये पहले हेलो प्रिंट हो गया है, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिया है, इसीलिए आपको ये मिल रहा है। इसके बाद में अगर आपको न्यू लाइन कैरेक्टर चाहिए तो आप इसको प्लस कर दो कॉन्केटेनेशन और स्ट्रिंग में दे दो न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक उसी प्रकार इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको पेस्ट करेंगे हर स्टेटमेंट में। तो देखो
प्रिंट है मतलब सेम लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू लाइन कैरेक्टर को साथ में। तो देखो सारे के सारे न्यू लाइन कैरेक्टर में आ गए। हमने ट्रू के बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया है, इसीलिए ये ऐसा शो हो रहा है। हमने यहाँ भी न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, देखो हेलो, फिर ट्रू प्रिंट कर दिया, मतलब बूलियन वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, 9 इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, 9.99 फ्लॉट या डबल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और हम प्रिंट और प्रिंट एलन के ये डिफरेंस के बारे में हम जान चुके हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि इसके अंदर हम और क्या क्या यूज सकते हैं। तो देखिए हम प्रिंट एलन को किस तरह से यूज ले सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि प्रिंट एलन फंक्शन जब आप यूज लेते हो तो आप 0 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। ध्यान रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। यदि आप वीडियो में अभी तक बने रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो आपके नोटिस में आया है, और यही नोटिस में रखना है। इंटरव्यू में 100% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या बताते हैं कि प्रिंट एलन में न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट होता है इम्प्लिसिटली, और प्रिंट में ये न्यू कर्सर को है वो नई लाइन में प्लेस नहीं करता, सिर्फ इतना ही बता पाते, जबकि ये एग्जैक्ट नहीं है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये डिफरेंस आपको बताना है कि प्रिंट एलन जो मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, उसको हम 0 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, लाइक दिस। हम 0 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तब भी ये कोई एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि प्रिंट मेथड है अगर उसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो वो एरर पास करेगा, एरर थ्रो करेगा। इसका मतलब प्रिंट मेथड में कोई न कोई आर्ग्यूमेंट पास करना मैंडेटरी है। अब आइए नेक्स्ट इसका यूज क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। बहुत सारे डिफरेंसेस है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले प्रिंट एलन स्टेटमेंट में हमने दिया है 1 + 2 + 3 + 4। तो देखो आपको इसका सम मिल गया है 10, मीन्स सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की थी तो इसने ऑटोमेटिक प्लस जो ऑपरेटर है उसको एडिशन एज ए एडिशन इसने यूज ले लिया। उसी प्रकार सारी वैल्यूज एक टाइप की थी फ्लॉट इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो इसने एडिशन यूज ले लिया है और उसका सम है वो आपको प्रिंट करवा दिया है। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखो 10 × 5 दोनों इंटीजर है, तो 10 × 5 को इसने 50 प्रिंट कर दिया है, लेकिन उसके बाद में प्लस है तो इसको एडिशन के रूप में यूज नहीं लिया है, क्योंकि आगे जो पैरामीटर है वो कैसा है, स्ट्रिंग का है। तो स्ट्रिंग का है यहाँ पर 50 प्लस स्ट्रिंग, तो इसने इस प्लस को एज ए कॉन्केटिनेशन यूज लिया है। तो देखो 50 और हेलो ये प्रिंट हो गया। अब देखो इसको हम एक और यूज लेते हैं, ये हेलो है इसको हम यहां से हटा देते हैं और इसको इसके स्टार्टिंग में लगाते हैं, हेलो प्लस। अब देखो क्या होगा, अब इसको सेव करके हम रन करते हैं तो देखो हेलो 50, मतलब पहले हेलो को प्लस इसने प्रिंट किया है स्ट्रिंग को, फिर प्लस को कॉन्केटिनेशन के रूप में यूज लिया है और इसने क्या किया है 10 और 5 को प्रिंट किया है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो इसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और ये एसोसिएटिविटी वो यूज हो रही है। अगर आपने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या, रूल्स क्या है, वो रूल्स आपको पढ़ने होंगे, नहीं तो मेरा एक और वीडियो है एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स की, वो वीडियो देखिए, आपको उसका डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। अब देखो इसमें मैं आपको समझाता हूं कि पहले इसने क्या किया है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, दो ऑपरेटर में से हायर प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो इसने क्या किया है, पहले 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू क्या हो गई 50। अब उस 50 को कॉन्केटिनेट किया है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू प्लस ऑपरेटर के थ्रू हेलो के साथ, तो हेलो 50 आ गया। अगर इसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन रिमूव कर देते हैं और प्लस को लगाते हैं, अब देखो अब क्या रिजल्ट आएगा आपके साथ में। अब देखो हेलो 105, ये तो अलग आया, मल्टीप्लाई करने पे 50 आ रहा था और ऐड करने पर
105 कैसे आ गया? अब देखो इसका प्रेसिडेंस चेंज हो गई है। अब प्लस दोनों ऑपरेटर एक जैसे हैं, दोनों की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी सेम है, तब इसने क्या किया है, पहला स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को इसने हेलो को एज इट इज प्रिंट कर दिया है। फिर स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटिनेशन किया है, इस इंटीजर वैल्यू को भी इसने स्ट्रिंग मान लिया है और हेलो को 10 बना दिया है। और फिर इसने और प्लस ऑपरेटर को यूज लिया है और साथ में कॉन्केटिनेट किया है 5 को, तो इसने 105 कर दिया है। तो इसी टाइप बहुत सारे यूज है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और भी बहुत सारे वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।